1785 ईस्वी दिया गया है, ईस्वी। तो आप एक बात याद रखना, ये जैकब ग्रिम का जन्म हुआ था 1785 ईस्वी में। कब हुआ था? 1785 ईस्वी में। हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। तो अब चलेंगे, इटली पर आक्रमण से नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत। इटली पर आक्रमण जब हुआ था तो उसमें नेपोलियन के जो युद्ध का शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था पता है? देखो, एक 1700, 1797, 20 और 91 है। तो ये कब हुआ था भाई? ये 1797 में माना जाता है। कब माना गया? 1797। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, प्रथम ई स्टेट कौन होते हैं? प्रथम ई स्टेट आप सबको पढ़ाए हैं, उसमें देखिएगा तो देखो, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, दास, कृषक कौन थे? तो हाँ भाई, ये चीज ये इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आगे देखिएगा थोड़ा सा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन। देखिएगा इनको, अब देखिए इनका सब बताए हैं आपको। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से, कहाँ से था? जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस। फ्रांस से था। हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आगे देखते हैं, उद्योगों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? जो उद्योग होते हैं, उद्योगों से किस प्रकार का प्रदूषण हमारे यहाँ सब जगह पर होता है? वायु और ध्वनि प्रदूषण। भाई देखो, वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि आवाजें आती हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए सर, एक सही है। भूमि प्रदूषण, भाई पृथ्वी हमारी भी प्रदूषित होती जाती है, तो ये भी राइट है, 2 हो गया। अच्छा, जल प्रदूषण, हाँ बिल्कुल सही, जल में भी। तो उपयुक्त में कौन सा आंसर होगा हमारा? ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी ये सभी है, याद रखना इसको। निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? आधारभूत उद्योग देखो, चाय, चीनी, जूट, कौन सा होगा? लोहा एवं इस्पात। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये होगा हमारा लोहा एवं इस्पात, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब समझिएगा, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? हानिकारक, खतरा है जिससे हानिकारक है, उसके लिए पूछा गया है। अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक इनमें से कोई नहीं। तो आप समझिएगा, हमारा अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक के लिए बिल्कुल पूरी तरह से हानिकारक होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये वाला ऑप्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? देखो पहले एक बात समझिएगा, हम आपको जब पढ़ाए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, पढ़ाए थे कि नहीं? इतिहास में लिखाते वक्त देखो, याद है किसी को? कोई बताने वाला है? 1785 सॉरी 1885 में था। कितने में? 1885। 1905, 1885, 1912, 1920 लिखा। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? 1885 में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं समझे? तो ये वाला ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा खटाक से। अच्छा, अगर कोई कह दे कि क्लियर डेट कौन सा होगा, तो इसमें आप लिख लीजिएगा 28 दिसंबर। कौन सा हो जाएगा? 28 दिसंबर। तो ये पूरा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? अच्छा, अब देखो नवा क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए होगा, आंसर दीजिएगा। हीराकुंड बांध कहाँ और किस नदी पर? इसको आप पता है, जब आप वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसमें आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है? कमेंट में आंसर दीजिएगा।